नमस्कार, मैं हूं सरोज शर्मा। आप देख रहे हैं विजय तिलक। मैं हूं इस वक्त मेरठ नगर निगम में और जानेंगे यहां के मुद्दे कितने बदले, नगर निगम के हालात और यहां की जनता किसका करेगी विजय तिलक। तमाम पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी भी हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो बस नगर निगम की कुर्सी मिल जाए। पूरी कोशिश की जा रही है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने दावे हैं। एक एक करके नेताओं से भी बातचीत करूंगा और उसके बाद जनता से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर मेरठ में कितना विकास हुआ और किस चीज की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जो कमी है वो यहां पर लगती है। शुरुआत कर देता हूं। हरिकांत अहलूवालिया साहब हैं, पूर्व मेयर रहे हैं मेरठ के और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हरिकांत साहब, चूंकि आप नगर निगम में रहे हैं, मेयर रहे हैं, बहुत करीब से शहर की गलियों को, शहर के दिल को समझते हैं, क्या ऐसी कमी आपको नजर आती है और क्या ऐसे मुद्दे हैं कि जो जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये चुनाव सबसे पहले इसमें नगर निगम के जो विषय होते हैं उसमें सबसे पहले आता है मेरठ महानगर की सफाई व्यवस्था, मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम की, जिसमें नाले नालियाँ ये सारे विषय उसमें आते हैं। उसके अलावा महानगर की लाइटों की व्यवस्था, उसके अलावा महानगर के में जो लगभग 1500 से लेकर 2000 कूड़ा रोज इस मेरठ महानगर के अंदर इकट्ठा होता है, उसका निस्तारण कैसे किया जाए ये व्यवस्था। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ऋचा सिंह। ऋचा सिंह जी, सुनिए, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया। आपने तो सीधा कहा है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। आपको लग रहा है कि जनता इस नारे के साथ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इस पर जनता मोहर दिल्ली में, पंजाब में और मोहर लगा चुकी है। आज ही देख लीजिए, 15 साल से जिसका राज रहा है, आज वहाँ की मेयर हट के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की मेयर को आज पदवी पर बिठा दिया है। इसका मतलब ये है कि जनता एक्सेप्ट कर रही है, जनता अपने फीडबैक से ये प्रूव कर रही है दैट दिल्ली इज रियली इम्प्रूविंग और दिल्ली का जो मॉडल है वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। हरिकांत जी, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, आपको लग रहा है मुकाबला कर पाएंगे? देखो, ये एक बहुत ही मुख्य विषय है। मैं अपनी माननीय बहन से ये एक जानना चाहूँगा कि नगर निगम की जो भी आय है वो हाउस टैक्स के माध्यम से है और कोई दूसरी बड़ी व्यवस्था ऐसी नहीं है। वाटर टैक्स का जहाँ तक विषय, वो एक बहुत नॉमिनल है। वो हमारे यहाँ भी इसका विचार हो रहा है कि ये देखिए, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। चूंकि देखिए, जो नगर निगम का जो टैक्स आता है उससे ही नगर निगम की तमाम व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि हाउस टैक्स आप और वाटर टैक्स माफ किस तरीके से करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हमारे साथ जो अमनीश काजला है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। अमनीश जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी, उनका अपना है, मेयर साहब हैं, 5 साल मेयर रहे हैं और क्या कहते हैं कि इस बार बीजेपी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। कांग्रेस किस तरीके से अपने हाथ को मजबूत कर रही है मेरठ? देखिए, अभी पीछे के अगर मैं बात करूं, अभी मेयर साहब ने अपने समय की उपलब्धियों को जो बता रहे थे, गिना रहे थे, इससे पहले मेयर बीएसपी का बनने के बाद वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गए। जब नगर निगम में एक छोटे से हाउस में अपने नाम का रिन्यूअल के लिए 500 रुपये में उनका नाम परिवर्तन होते थे, आज 500 रुपये से वो 50,000 रुपये में नाम परिवर्तन होने लगे। तो इनके पार्षद थे, इनके लोग थे, ये कैसे हुए? जनता से खुली लूट है। इसका जिम्मेदार कौन है? सोम साहब हैं, अभिषेक सोम साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सोम साहब, आपने सुन लिया कि भाई 500 से 50,000 कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ पे जो है सड़कें 4,000 से ज़्यादा बना दी। वो कह रहे हैं कि हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स माफ। समाजवादी पार्टी का अब तक यहाँ पर खाता नहीं खुला, क्या इस बार लग रहा है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी? देखिए, 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता उन्हें भूली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बेशक धर्म के आधार पर राजनीति करके सत्ता में तो आ गई है, पर इनके पास कोई विकास का कोई मॉडल ही नहीं है। आज ये स्थिति है, ये अमेरिका बनाने की बात कर रहे हैं मेरठ को। मैं कहूँगा साहब, मेरठ को मेरठ ही बना दीजिए, इसको स्वच्छ बना दीजिए, इसको सुंदर बना दीजिए। आप पे भी पहले भी आप पूर्व मेयर रहे हैं, तब तो कोई विकास कार्य हो नहीं पाया। साहब हैं, SC पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल पास पास खड़े हैं, भाई भाई हैं, गठबंधन की हवा चली और मजबूत हवा है। कितनी मजबूत हवा लग रही है? क्या बिल्कुल सही है? आप जब से नगर निगम का चुनाव शुरू हुआ है, सिर्फ एक ही प्रत्याशी है गठबंधन का, अतुल प्रधान जी की भीड़। अब तक कोई मैदान में नहीं है। अब बीजेपी का और लोगों का, पार्टियों का आपके प्रत्याशी आए हैं। मेरा इतना कहना है कि जो करों का बोझ एक महानगर वासियों पर बढ़ रहा है,
एक छोटे से कमरे में जो भी रह रहा है वो बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है। दूसरा, स्वास्थ्य, सफाई, सब सेवाएं करीब करीब खत्म है। आप मेरठ की परेशानियां क्या है नगर निगम की, बस ये बता दीजिए। देखिए, परेशानी तो रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि परेशानियाँ पहले के मुकाबले थोड़ा कम है। तो यहाँ जाकर देख ले, नाले की जो ऊपर कुछ रहा था उससे भी ऊपर लो भर रहा, टोटल घरों में पानी भर जा, दिक्कत ही दिक्कत है। सुविधा क्या है, मैं सुविधा गिनवाऊँ कोई एक। ये उपलब्धि हमारे नगर निगम की कि स्मार्ट सिटी में हमारा मेरठ नहीं आ पाया। गंदगी का आलम तो है ये, और बड़े सब नेता पेट भरने के लिए आते हैं, अब पेट भर के चले जाओ, मजा लेने के लिए आते हैं। आम पार्टी सही है। मेरा एक सवाल है, मधु गुजर जी यहाँ से भाजपा की मेयर रही, उसके बाद आलूवालिया जी भाजपा के मेयर बने। मधु गुजर जी ने अगर बहुत बढ़िया काम किया तो उन्हें कंटिन्यू क्यों नहीं किया? और आलूवालिया जी ने जब 5 साल यहाँ काम किया, ऐसे कौन सा डेवलपमेंट इस शहर में हुआ जिसके भरोसे पर हम इन्हें एक बार और चुने? मैं पहले उनसे पूछना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा हमने 2 बार देख लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार को उन्होंने कितनी बार, राघव चड्ढा जी जब एमपी का चुनाव 2019 में हारे थे तो उन्होंने दोबारा क्यों नहीं लड़ाया? क्यों पंजाब उन्हें भेज दिया गया? और समाजवादी और एक बात मैं कहता हूँ, मैं एक बात ये पूछता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सुफड़ा साहब, अरे भाई साहब अपना गृह वार्ड तो बचा लो, भाजपा का प्रत्याशी निर्वाचित हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो है कि रोजगार होगा तो विकास होगा, जब रोजगार नहीं, विकास कहाँ से लाओगे बताओ आप? विकास ना जी ना, तोबा हमारे 15 लाख रुपए दिलवाओ पहले तो इनपे, हमारे 15 लाख रुपए बीजेपी वालों पे दिलवाओ। हमारी लोकल की नौकरियां जी, सारी नौकरियां चली गई है जी। लोकल में आदमी रहते हैं, रोजगार चाह में भी है जी, इन पे दिलवाओ हमें रोजगार सारे। मेयर साहब एक चीज कह रहे हैं कि देखिए नाले भरे पड़े हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, कई जगह स्थिति समझ में नहीं आती, तो नहीं लगता आपको चैलेंज भी है? मेरी बात तो सुनो भैया, देखो अगर बात यहाँ, मेरा सबसे निवेदन है, कोई भी हमारे, देखो सबका सम्मान हम करते हैं, है ना, सब इस मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिक हैं, मगर बात असली वो होती है कि जो आदमी प्रमाण के साथ करे। मैंने जो आपके सामने विषय रखे, एक जरा सा अधूरा विषय रह गया था। मेरे ख्याल से शायद जो साथी हमारे बोल रहे हैं वो महानगर की गलियों में कितना घूमे हैं, जो विषय वो यहाँ पर रख रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत चीज़ों से बेखबर है। आप जवाब दे दीजिए। जनता जवाब दे रही है। जब हम जन प्रचार के लिए जा रहे हैं तब हम उन गड्ढों को, उन टाइल्स को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है। विकास कहीं नहीं है। अगर विकास होता तो एक आम आदमी को राजनीति में नहीं आना पड़ता। अवनीश जी, क्या राजनीति हो रही है? नहीं, अगर राजनीति देखिए एक दूसरे पे टालने वाली बात हो रही है। अभी पहले सपा वालों ने कहा कि सरकार इनकी है, ये तो चीज़ें रहेंगी, सरकार इनकी रहेगी, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इस हकीकत को आप नहीं बदल सकते। तो एक दूसरे पे मुद्दे डालने की बजाय हमें जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उनके मुद्दों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसका विजय तिलक? हम भाजपा का विजय तिलक हुआ, हरिकांत अहलुवालिया जी मेयर बनेंगे। समाजवादी पार्टी अपना गृहवाड़ तो बचा नहीं पाई। तमाम लोगों की बात, तमाम नेताओं की बात आपने सुनी कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ की तमाम दिक्कतें हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबकी अलग अलग अपनी बातें हैं, लेकिन जनता यहाँ किसका विजय तिलक करने जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि यहाँ विजय तिलक उन्हीं का होगा, लेकिन जनता जीत का विजय तिलक किसी एक का करेगी। और वो कौन होगा कि जो यहाँ जनता जिसे जिताकर नगर निगम में यहाँ पर भेजने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मेरठ नगर निगम की बात कर ले तो 3 बार बीएसपी यहाँ पर अपना महापौर बना पाई है, 2 बार बीजेपी यहाँ पर महापौर बना पाई है। क्या ये मिथक इस बार बदल पाएगा या पुरानी वाली चीज़ें दोहराई जाएंगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सुल्तानपुर नगर पालिका, जहाँ पर हमारे संवाददाता मोइन मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं और वहाँ की जनता सोचती क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।